हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपके चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में स्वागत करता हूं। और प्रत्येक दिन की तरह आज हम फिर से आपके सामने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट्स यानी भाग लेके आए हैं। आज हम 22 भाग को देखेंगे, ठीक है। और वर्तमान में 25 हैं, तो 25 बताएंगे कि कैसे हुआ है, ठीक है। वो सारे बात को आज हम बताएंगे और कौन कौन सा है, किसमें क्या उल्लेख है। आज का अगर लेसन आप समझ गए तो उम्मीद मानिए कि पूरा संविधान को समझ गए। मैं कोशिश करूंगा समझाने का, क्योंकि यहां मैंने एक इंडेक्स बता रहा हूं जिसके स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग पूरा संविधान को खत्म करेंगे। एक एक आर्टिकल्स देखेंगे, तो उस बात को देखते हैं। चलते हैं अपने दौर की तरफ, सीधा काम पे आते हैं बिना बकवास किए। चलिए देखिए, यहां है भारतीय संविधान का भाग, भारतीय संविधान का भाग, ठीक है। कौन सा भाग में क्या उल्लेख है और कितना से कितना आर्टिकल तक इसका ब्यौरा किया गया है, दिया गया उल्लेख है, उस चीज को समझेंगे। अगर उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए तो कोई क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेटेड आप संविधान के उस अनुच्छेद तक पहुंच सकते हैं आराम से। देखिए और हमारे साथ समझने की कोशिश करिए। जैसे भाग 1 में क्या उल्लेख है, देखिएगा। भाग 1 में जो है भारत संघ एवं राज्यों का क्षेत्र है, भारत राज्य एवं संघों का क्षेत्र है, क्लियर है। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 1 से 4 तक में है, जो हम आपका अगले कड़ी में बताएंगे। इसी के साथ क्या कि अगले में मतलब भाग 1 में क्या उल्लेख है, अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में, हर एक अनुच्छेद का मैं क्लियर करूंगा। लेकिन आज हम भाग बता रहे हैं, इसलिए सीधा पूछा जाएगा कि भाग 1 में किसका उल्लेख है। भारत राज्यों का संघ है, उसी में बताया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र का विस्तृत उल्लेख है। दूसरा भाग में क्या है, तो नागरिकता संबंधित है, अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955 में जो उल्लेखित है उसमें नागरिकता शब्द है क्या, भाग 2 में, जिसका अनुच्छेद ये सारे अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में इसका उल्लेख है। तो किसना, भाग 1 में भारत राज्यों एवं संघ क्षेत्र का उल्लेख है, दूसरा में नागरिकता उल्लेख है, और तीसरा में क्या उल्लेख है, भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, वहां हम विदेशी स्रोत लिखाए हैं, ठीक है। इसका जो मौलिक अधिकार उल्लेख है 12 से 35 तक उल्लेख है। भाग 4 बात करें तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी बताया गया है, जो 36 से 51 तक है, ठीक है। आगे है 4 के का, जिसको मूल कर्तव्य कहते हैं, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको ऐड किया गया है 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में, ठीक है, 1976 ईस्वी में, ठीक है। तो ये मूल कर्तव्य जो आपका रसिया से लिया गया है, इसका उल्लेख 51 के का में है। तो ये बात समझिए, ये 4 था और यहां 4 का का है, यानी इसको बाद में जहां का खा दिखा ना, वो समझ जाइए बाद में संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है। क्लियर है इस बात को। तो आपका वर्तमान में अभी 25 भाग है, क्लियर है। और ऐसे अगर देखेंगे सीरियस तो कितना है, 22 भाग है। तो वही जो एमेंड होके आया है ना, देखिए 4 का आ गया, तो ये एमेंड होके आया है। आगे है भाग 5 में किसका उल्लेख है, तो यूनियन है, यानी संघ, ठीक है। तो पूरा यूनियन का उल्लेख कहां है आपका, भाग 5 में। ये जितना भी संघ संबंधित यूनियन केंद्र सरकारी जितना भी बताया गया है, वो आपका अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक में पूरा उल्लेख है, जहां आपका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सारे संसद की कार्य प्रणाली पूरा पढ़ना है, यानी केंद्र सरकार की सारी क्रिया प्रणाली आपका 52 से 151 के बीच में। अगर मान लेते हैं कुछ वैसा पूछा जाता है, क्लियर है, तो मौलिक अधिकार या किसी भी चीज को पूछा जाए, जैसे कोई भी चीज, तो आप समझिएगा कि 52 से 151 केंद्र की बात हो रहा है, तो इतना के बीच में ही होगा जो भी बातें होगा। तो इसलिए हमें एक नॉर्मल एक ब्यौरा याद होना चाहिए कि कहां से कहां तक उल्लेख है हमारा केंद्र का, यानी संघ। तो आपका ऐसे भी भाग 5 में संघ। भाग 6 की बात करें तो राज्य उल्लेख है, स्टेट है ना, राज्य कितना में, भाग 6 में, जो 152 से लेके 237 तक, जहां से इंड करेगा वहीं से एक से अगले कड़ी से प्रारंभ हो जाएगा, क्लियर है। तो इस बात को समझिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भाग हम लोग 6 तक कर चुके थे। भाग 7 में देखिए है, भाग 7 में जो है पहली अनुसूची के भाग खा,
अच्छा, इसमें जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारा के बारे में बताया गया है। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। आगे देखिएगा, एक सेकेंड, ठीक है, आगे देखिएगा। 7 जो भाग है वो बंटवारा है, लेकिन ये 8 में संघराज्य क्षेत्र इसमें डाल दिया गया। अच्छा ठीक है, टाइपिंग एरर है, समझिएगा। देखिए, जो आपका 7 किया गया है वो निर्सित है, अनुच्छेद 238 होगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 238 जो है निर्सित है, अभी आपके संविधान में इसका जगह नहीं है, खत्म कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जो पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य में निर्सित है। ठीक है, ये दोनों ठीक है। आगे जो है 8 में जो है उसमें है संघ और राज्य क्षेत्र के बीच में बंटवारा, है ना, कहां किसकी शक्तियां हैं। क्लियर है, ये इसका उल्लेख कहां है, 239 से 242 तक। ये अभी जो भाग 7 है वो आपका अस्तित्व में नहीं है, इसको समाप्त कर दिया गया है, निर्सित कर दिया गया है। निर्सित मतलब समाप्त कर देना, अभी संविधान में उल्लेख नहीं है, समाप्त कर दिया गया। आगे 8 में संघ राज्य क्षेत्र हो गया। क्लियर है, ये 239 से 42 के बीच में। और 9 के काम में बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में पूछा क्वेश्चन, पंचायत। 9 के काम में क्या है, पंचायत है। पंचायत संबंधी जितनी बातें हैं, जितना उसका क्रिया प्रणाली है, वो सारे 243 से लेके 243 के क ख ग घ पूरा ये क्या बोलते हैं इसको, क्लाउज है। ठीक है, क्लाउज जिसको बंद कहते हैं, उसमें ही उसका उल्लेख है। आगे है 9 के खा में पूछा गया एक बार एग्जाम में कि सहकारी समिति कौन से भाग में उल्लेख है। ठीक है, आप अगर नहीं जानते तो आपको गलत मारना पड़ता या तो छोड़ना पड़ता। तो सहकारी समिति पूछा गया है, यानी आप एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, जहां का खा दिखा वो आपका लेटेस्ट है, वो एग्जाम में बनेगा ही बनेगा पार्ट, इसलिए ये पूछा भी गया है। तो 9 के का में पंचायत है, भाग 9 के का में पंचायत, भाग 9 के खा में सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव कमिटी। ठीक है, इसका उल्लेख है। ये 243 के ता से लेके ह तक बहुत सारे क्लाउज सब क्लाउज जोड़े गए हैं। ठीक है, उपबंध। आगे अगर भाग 10 की बात करें तो यहां एसटी और एससी संबंधी क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, ये उल्लेख कहां है आपका, भाग 10 में। 11 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बीच संबंध, कि संघ और राज्य के बीच संबंध किसमें, 245 से 53 इमरजेंसी के दौरान जो लगाया जाता है, कभी कभी इमरजेंसी लग जाता है तो अभी उस समय बताएंगे। 249 आर्टिकल के तहत उस समय कानून कौन बनाएगा, आपका राज्यसभा में बनता है कोई भी राज्य का। तो ये सारे नियम जो प्रावधान है वो इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे बताएंगे। देखिए भाग 12 में जो है बीत, संपत्ति और समुदाय तथा वाद विवाद संबंधी बातें लिखा गया है, 264 से संबंधी, 264 से 300 के बीच में, जिसमें वित्त आयोग को पढ़ना होगा आप लोग को। ठीक है, फिनांस से संबंधित सारी बातें बताएंगे हम। उसके बाद है भाग 13 की बात करें, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार कैसे करना है, ये सारे बातें जो है, पूरा क्या क्या अधिकार है लोगों का, ये उल्लेख है भाग 13 में, जो आपका अनुच्छेद 301 से 307 तक चर्चा किया गया है। आगे जो है आपका अनुच्छेद मतलब भाग 14, भाग 14 में क्या है, संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, कौन कौन सी सेवा संघ के अंदर है और राज्य के अंदर है, ये सारे उल्लेख किया गया है भाग 14 के का। फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें अधिकरण कुछ संविधाएं जोड़ा गया है। क्लियर है, संविधाएं मतलब कि कोई भी कार्य प्रणाली को कैसे सुदृढ़ तरीके से वहन किया जाएगा, संचालन किया जाएगा, वो सब सारे बातें किसमें, अधिकरण में जोड़ा गया है, जो 323 के का से लेकर घा तक उल्लेख है। आगे है ये, यहां से देखिए, वो अगर बीच में याद रहा या नहीं रहा, यहां से आपको एकदम याद रहना ही चाहिए। यहां से मल्टीपल टाइम कितने बार क्वेश्चंस बने हैं जो हम नहीं बता सकते, आप खुद क्वेश्चन देखिएगा, जो आपको तब समझ आएगा। जितना हम टिक किए, ये क्वेश्चंस हर बार बने हैं। क्लियर है, तो 15 में क्या है, निर्वाचन। इसमें अगर निर्वाचन की बात करें 324 से 329 तक इसका उल्लेख है। आगे है भाग 16 में, इसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, कुछ खास लोगों के लिए, कुछ खास जाति के लिए कुछ विशेष उपबंध दिया गया है, उसका उल्लेख है। और 17 में राजभाषा है, राजभाषा जो आपका मातृभाषा है हिंदी, वो इसी में उल्लेख है 343 से 351 तक में।
भाग 18 में आपात उपबंध इमरजेंसी दिया गया है, जो 352 से 360 में उल्लेख है। उसमें हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल वो सारे देखेंगे। राष्ट्रपति शासन क्लियर है, उसमें इमरजेंसी आ जाएगा। आगे है जो 19 में, ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना, लेकिन समझिए प्रकीर्ण जो गुप्त सूचना संबंधी है। जैसे अजीत डोभाल साहब क्या करने वाले हैं, जैसे आपका कोई भी ऑपरेशन या रेस्क्यू होता है तो उस समय किसी को बताया नहीं जाता, गुप्त मीटिंग होती है। आप उसमें बोलिएगा नहीं मैं मीडिया वाला हूं, मुझे जानना है कि प्रधानमंत्री अभी ऑफिस में क्या मीटिंग किए, तो कुछ बातें हैं जो गुप्त रखा जाता है, वो वायरल या उसको बताया नहीं जाता है। तो ये उपबंध कहाँ है हमारे, तो इस याद रखिएगा, ये 19 भाग में है ना, ठीक है। 20 में जो है संवैधानिक संशोधन, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, 368 में उल्लेख है, और ये बहुत बार क्वेश्चन बना है, ठीक है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। ये संवैधानिक संशोधन प्रोसेस तो पूछा गया सीधा किस भाग में उल्लेख है, तो भाग 20 में। कौन सा भाग में उल्लेख है, भाग 20 में। क्या, संवैधानिक संशोधन। 21 में और 22 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बोला गया अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध है, किसी खास लोगों के लिए। असंक्रमणशील मतलब समझिए कि कोई सेना उना से संबंधित अगर मामला है तो उससे संबंधित बातें किया गया। इसमें जो 22 भाग है इसमें संक्षिप्तीकरण करना है, यानी किसी भी प्राधिकृत पाठ, जैसे उड़ीसा का नाम उड़ीसा कर दिया गया, नॉर्मल कुछ भी ऐसा बड़ा बड़ा चीज जिसको हम छोटा में करके समझते हैं उसको संक्षिप्तीकरण दिया गया है। ये 22 में आप देखिएगा 22 तो आपका क्या लिखा गया, नंबर से लिखा गया, लेकिन बीच में कितने बार क्या हुए, संशोधन हुए। देखिए 3 संशोधन दिखेगा, 1 का खा ये और 4 का का, तो जिसके कारण 25 हो जाते हैं। तभी बोला जाएगा वर्तमान में कितने भाग हैं, तो आपका वर्तमान में 25 भाग हैं, ठीक है। वर्तमान में 25 भाग है और मूल संविधान में 22 भाग था, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। आपका इंपॉर्टेंट में अगर हम बात करें तो 1 हो गया, 2, 3, ठीक है, ये 4, ये स्टार्टिंग वाले सारे इंपॉर्टेंट हैं। पहला स्लाइड पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें हर बार क्वेश्चन बना है, इसलिए पहला स्लाइड को आपको किसी भी एग्जाम को अगर क्लियर करना है तो ये तो आपको याद होने ही चाहिए, तो ये वाला याद हो जाना चाहिए स्लाइड। आगे जो है आपका एक इंपॉर्टेंट ये है स्टार मार्क, ये स्टार मार्क ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 क्लियर हुआ, और तीसरा में आप एक होगा यहां से, ये बीत वाला भाग 12 अगर याद करना चाहें, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बस। और उसके बाद तीसरा स्लाइड की बात करें तो आपका 15 हो गया स्टार मार्क, आपका 17 स्टार मार्क, बहुत बार एग्जाम में बना, 18 स्टार मार्क, ठीक है। आपका पर्णिन वगैरह नहीं, और 20 वाला स्टार मार्क, ठीक है। इतना आपको भाग में एकदम क्या बोलते हैं, ओठ पे होना चाहिए, याद होना चाहिए, मुंह में जब भी बोले, नींद में भी बोल सकते हैं, ऐसा याद होना चाहिए, तब जाके आपका हर एक एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट्स थे, यानी संविधान, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस हमारे संवैधानिक पार्ट भाग था। इस सारे भाग को समझे होंगे। हम कल से इसका आपका जो इंडेक्स दिखा, इंडेक्स के हिसाब से ही हम चलेंगे और पूरा सारे संविधान के सारे भाग में पहुंचेंगे। पहला से स्टार्ट करेंगे, इसमें सब आर्टिकल्स एक एक करके क्लियर करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग सारे क्लास को देखिए और समझिए हर बात को। अपने दोस्तों यारों को जितना शेयर करना है करिए, ताकि एकदम मिल के जुल के पढ़िए पूरा अच्छे से, ताकि अगर कंपटीशन रहेगा तभी तो। अब कंपटीशन वाले से फाइट करना है तो उसको भी सिखा के लड़ने में मजा आता है, तो उसको भी सिखाइए। नौकरी में साथ ही जाइएगा, एक ही जगह मिलेगा जॉब, तो इस बात को समझिएगा। और कल से फिर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशंस के एक आर्टिकल से शुभारंभ करेंगे, प्रारंभ करेंगे। आप उम्मीद करते हैं एकदम स्टार्टिंग से वीडियो मेरा देखे होंगे, और नहीं तो यहां से आप पूरी क्लास को लीजिए। उम्मीद करते सब कुछ बातें क्लियर हो जाएगा, एकदम परिदृश्य क्लियर। संविधान आपको कभी भी कोई भी पूछे तो आप बेहिचक जवाब दे सकते हैं। चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।